राधे राधे। राधे ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। आइए ज्योतिष के महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर चर्चा करने की क्रम में आज हम चर्चा करते हैं पितृदोष क्या होता है, पितृदोष के लक्षण क्या क्या होते हैं। अब लक्षण के विषय में मैं आप लोगों को इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे समाज में कई लोगों की जन्म पत्री बनी होती है, कई लोगों की जन्म पत्री भी पुराने समय में जो लोग पैदा हुए उनकी जन्म पत्री कई लोगों की नहीं बनी होती है। ऐसी स्थिति में हम लोग कैसे ये मालूम करें कि हमारे जीवन में या फिर जन्म कुंडली में पितृदोष बना हुआ है या फिर नहीं बना हुआ है। ऐसी स्थिति में कई जिनके जन्म कुंडली बनी भी नहीं है ऐसे लोगों को भी पितृदोष पड़ गया हो जीवन में, इसके कई सारे लक्षण होते हैं। यदि अगर यहाँ बताए हुए लक्षण आपके जीवन में घटित हो रहे हैं तो निश्चित रूप से आप लोग बिना जन्म पत्री बने या फिर जिनका है नहीं ऐसे लोग भी पितृदोष के लक्षणों को मान करके उनके तत्त उपाय कीजिए, आपके जीवन में निश्चित रूप से लाभ होगा। तो आइए चर्चा करते हैं पितृदोष के लक्षण के विषय में कि क्या क्या होते हैं। सर्वप्रथम पितृदोष जिनकी जीवन में या फिर कुंडली में बना हुआ है ऐसे लोगों के घर में बहुत लंबे समय से कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होते हैं, चाह करके भी नहीं होते हैं। आप कई बार प्लान बनाइए कि मैं इस समय घर जाऊंगा तो सत्यनारायण भगवान की कथा करूंगा या फिर ग्रहों की जब शांति कुछ ग्रहों की जो है शांति के लिए कुछ पूजा अनुष्ठान रखूंगा या फिर किसी प्रकार का कोई बड़ा यज्ञ अनुष्ठान जैसे कि शिवार्चन ना, रुद्राभिषेक या फिर कोई शांति पाठ, देवी जी की दुर्गा जी की पूजा आराधना या फिर कोई भागवत कथा यज्ञ इत्यादि अनुष्ठान करने की यदि अगर आप प्लान बनाते भी हैं तो ऐसी स्थिति में आपका जो योजना है वो कार्यान्वयन होने में बहुत लंबा समय लगेगा। किसी न किसी कारणवश वो आगे पोस्टपोन होता जाएगा। और जिनको जीवन में लंबे समय तक आर्थिक परेशानियां आ रही हों और धन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हो तो ऐसे लोगों को भी ये जान लेना चाहिए कि उनके जीवन में निश्चित रूप से पितृदोष बना हुआ है। और किन्हीं लोगों की विवाह तो हो गया, बहुत साल पहले विवाह हो गया, लेकिन संतान समय से नहीं हो रहे हैं, बार बार डॉक्टरों के यहाँ, हॉस्पिटल के यहाँ चक्कर काटना पड़ रहा है। कई सारे उपाय करने के बाद भी यदि अगर संतान होने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई या फिर बाधा आ रही हो तो भी समझ लेना चाहिए कि जीवन में पितृदोष बना हुआ है, इसका भी साथ में उपाय कर लें। और कई लोग बहुत मेहनत से काम करना चाहते हैं, ऊर्जावान होकर के काम करना चाहते हैं, लेकिन जिस रीति से या जिस ढंग से जो कार्य जिस समय पर करना चाहते हैं उस समय पर उस कार्य को प्रतिपादन यदि अगर नहीं कर पा रहे हैं, बार बार बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं तो भी समझ लेना चाहिए कि पितृदोष जीवन में बना हुआ है या फिर लगा हुआ है। और अगर मान लीजिए कि किन्हीं लोगों के घर में घर की जो व्यवस्था है वो बहुत ही अस्त व्यस्त हो रही है, साजो सामान सही जगह पर रखे हुए नहीं हैं और सामान यत्र तत्र फैले हुए हैं, कपड़ों का रखरखाव, घर की साफ सफाई, किचन की व्यवस्था यदि अगर ठीक नहीं है और जहाँ पर आपका स्टोर है वहाँ पर बेतरतीब रूप से सामानों को जो है फेंका गया हो और कई महीने तक आपके जो है खिड़की दरवाजे या फिर बंद ही रहते हैं या फिर खुले ही रहते हैं, है ना। घर की साफ सफाई भी कम रहती है, टॉयलेट, बाथरूम, सिंक इत्यादि आपके बहुत ज्यादा गंदे रहते हैं और साफ सफाई कम रहती हो तो ऐसे लोगों को भी समझना चाहिए कि घर में निश्चित रूप से पितृदोष बना हुआ है। या फिर घर में जितने भी सदस्य हैं उनका आपस में वैचारिक तालमेल नहीं बन पा रहा हो, एक दूसरे की बातों को कोई दूसरा सदस्य टाल रहा हो या काट रहा हो या फिर उसके साथ ज्यादा आर्गुमेंट कर रहा हो तो भी समझना चाहिए कि जीवन में पितृदोष लगा हुआ है। इसी प्रकार से यदि अगर जो घर का प्रमुख व्यक्ति है, जैसे पिता होते हैं या फिर जिनके द्वारा घर चलता है वो घर के प्रमुख माने जाते हैं, उनके मन में कई प्रकार की अशांति और कई सारी ऐसी अज्ञात चिंताएं यदि अगर उनको लंबे समय से घेरे हुए हैं या फिर माता पिता का या फिर बहू का, बेटे का यदि अगर आपस में संबंध ठीक नहीं है, बार बार घर में गृह कलह, गृह क्लेश या फिर वाद विवाद की समस्या आ रही हो या फिर घर में किसी न किसी सदस्य को आए दिन बीमार रहते हों और नियमित हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ रहे हों या समय समय पर अचानक रूप से धन हानि होने के ऐसे अवसर बन रहे हैं
कोर्ट कचहरी के चक्कर हम लोग काटना पड़ रहा है, या फिर बार बार घर के सदस्यों को जैसे मोटरसाइकिल होता है, स्कूटी या फिर गाड़ियों में यात्रा करते हुए या फिर सामान्य सी चोट-पटक या फिर दुर्घटनाएं यदि अगर बार बार ऐसे हो रहे हैं तो भी समझना चाहिए कि जीवन में पितृदोष बना हुआ है, इसका उपाय किया जाना चाहिए। इसी प्रकार से जमीन खरीदने की योजना बनाते हैं तो वो योजना सफल नहीं हो पाती है, आर्थिक नुकसान ज्यादा हो रही है, माता को पिता को विशेष करके कष्ट या फिर कोई बड़ी परेशानी आ रही हो, भूमि भवन वाहन इत्यादि के कार्य योजना के अनुरूप आगे नहीं बढ़ पा रहे हों, प्रेम शिक्षा बच्चों की पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, या फिर बच्चे क्लास में फेल हो रहे हैं, पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता, या फिर बार बार भाग्य भी साथ नहीं दे रहा है, एक समस्या को बड़ी मुश्किल से उसका समाधान ढूंढते हैं तो तत्काल दूसरी कोई समस्या सामने आ जाती है, तो समझ लेना चाहिए कि पितृदोष निश्चित रूप से बना हुआ है। इसी प्रकार से पिता को कष्ट हो रहा हो, या फिर अचानक से करते हुए अच्छी नौकरी कर रहे हैं और नौकरी छूट गई, या फिर अचानक से स्थानांतरण हो गया, घर से बहुत दूर और अनचाहे जगह पर जाना पड़ा, या फिर संतान को कष्ट हो गया, या फिर संतान को किसी प्रकार की कोई चोट दुर्घटना या फिर स्वास्थ्य में बार बार बाधा आना, या फिर परिवार के जितने भी सदस्य हैं या फिर अपने बंधु बांधव के कुल कुटुंब में, तो अगर आए दिन किसी न किसी की मृत्यु हो रही हो, बार बार जो है परिवार छोटा होता जा रहा हो और मानसिक तनाव पूरे परिवार में कुल कुटुंब में अधिक हो रही हो, तो समझ लेना चाहिए लंबे समय से, तो समझ लेना चाहिए कि जीवन में पितृदोष बना हुआ है, इसका उपाय किया जाना चाहिए। पितृदोष के लक्षण के थोड़े बहुत जितने भी मोटे मोटे जो बिंदु हैं वो मैंने आपको यहाँ बतलाए हैं। वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है देख करके अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में देते रहिएगा, और आने वाले अगले वीडियो में मैं आप लोगों को पितृदोष कुंडली में खास करके किस प्रकार बन जाता है उसकी विषय में चर्चा करूंगा। फिर उसके बाद हम आप लोगों को आगे बताएंगे कि इसके निवारण के क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। राधे।